हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने आर एनवायरनमेंट्स के दो पार्ट्स लिए थे, पार्ट वन और पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस करे थे और सेकंड पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन किए थे। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फ्यूज एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में फ्यूज का क्या पर्पस है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है टू इंक्रीज करंट फ्लो, सेकेंड टू रिड्यूस वोल्टेज, थर्ड टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवर करंट और फोर ऑप्शन दे रखा टू जनरेट हीट। तो आपको फ्यूज का फंक्शन बताना। तो फ्यूज जो होता है हमारा प्रोटेक्ट करता है सर्किट को फ्रॉम ओवर करंट और ओवरलोडिंग और दूसरा जो होता है हमारा शॉर्ट सर्किट। इन दोनों पोजीशन में ये फ्यूज घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उन सबको सेफ रखने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डज एन एमसीबी स्टैंड्स फॉर। फर्स्ट ऑप्शन मैग्नेटिक कंट्रोल ब्रेकर, ऑप्शन 2 मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी मैकेनिकल सर्किट ब्रेकर एंड ऑप्शन डी मोटर सर्किट ब्रेकर। देखिए, जो भी हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उन सबको हाई वोल्टेज या ओवरलोडिंग और सेकंड होता है शॉर्ट सर्किट, उनसे सेफ रखने के लिए दो चीजें यूज करते हैं, एक फ्यूज और दूसरा एमसीबी। तो यहाँ इसने एमसीबी की फुल फॉर्म पूछी, तो एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। तो फर्स्ट आपको ये पता करना है कि सोलेनोइड क्या होता है। तो सोलेनोइड जो होता है कॉपर वायर का सिलेंड्रिकल शेप में, बहुत सारे टर्न हम इस तरह से कर लेते हैं तो जो सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है कॉपर वायर का, तो उसको हम बोलते हैं सोलेनाइड। तो सोलेनाइड में बोल रहा है कि इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है। इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इस तरह की पैरेलल होती है, और जब पैरेलल लाइन होगी तो ये इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल इनसाइड द सोलेनोइड, यानी सोलेनोइड के सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। सो इससे ये पता पड़ता है कि ये पूरा का पूरा जो इनसाइड जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म में होगी। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। इस तरह की लाइन जाती है पैरेलल, ये हमारा बैटरी से कनेक्ट रहता है और ये सिलेंडर शेप में बनता है। ये सिलेंडर शेप वाला जो है कॉपर वायर, बहुत सारे टर्न इसके रहते हैं कॉइल के फॉर्म में, उसी को सोलेनोइड बोलते हैं। उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय। कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, तो उसके लिए कौन सा रूल हमारा काम में आता है। तो इसने पहला ऑप्शन दिया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सेकंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ऑप्शन सी दे रखा है राइट हैंड थंब रूल और ऑप्शन डी दे रखा है एम्पियर्स लॉ। तो देखिए, जो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट वायर होगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा, और उसको हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि जो राइट हैंड थंब रूल है, अगर मैं इस पेन को पकड़ूं तो आप देखिए ये जो मेरा थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा और जो मेरी ये फिंगर है, मुड़ी हुई जो फिंगर है वो आपकी
मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। तो ये वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमें शो कर की डायरेक्शन को शो करना, तो कौन सा रूल काम आएगा? तो राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजेस्ट होती है कहां पर? तो आपको इसको बताना है। पहला ऑप्शन नियर द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट, ऑप्शन बी नियर द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट, ऑप्शन सी एट इंफिनिटी, और ऑप्शन डी इक्वली एवरीवेयर। जैसे मेरे पास ये बार मैग्नेट है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं एस एंड एन। तो इसने बोला कि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फील्ड लाइंस कहाँ होती है? तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो क्लोजेस्ट होती है वो होती है इसके पोल्स पर। यहाँ पोल्स पर सबसे क्लोज फील्ड लाइंस होती है। उसके पीछे रीजन ये है कि इन पोल्स पर मैग्नेट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन जो आपका नियर द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट, ये बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच पार्ट ऑफ एन एमसीबी ट्रिप्स व्हेन एक्सेस करंट फ्लो थ्रू इट। कौन सा मैकेनिज्म या कौन सा पार्ट जो एमसीबी का होता है जब एक्सेस करंट फ्लो होता है तब उस सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? तो सोलेनॉइड नहीं होगा, थर्मल और मैग्नेटिक मैकेनिज्म, सी कैपेसिटर और डी रजिस्टर। तो इसमें जो मैकेनिज्म काम आती है एमसीबी में, थर्मल और मैग्नेटिक मैकेनिज्म काम आती है। थर्मल में क्या होगा, जो मेरी एमसीबी उसके अंदर मेटल की स्ट्रिप्स रहती है, तो जैसे ही आपका ओवरलोड आया तो ये स्ट्रिप हीट अप होगी और हीट अप होने के बाद अपनी प्लेस से ये बेंड हो जाएगी, और बेंड होने के बाद करंट का फ्लो रुक जाएगा और आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेफ रहेंगे। और मैग्नेटिक में क्या होगा, जो ये एमसीबी है इसके अंदर सोलेनोइड कॉइल्ड होती है, वो मैग्नेट प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट के टाइम ट्रिप्स जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा। तो दोनों तरह से ये एमसीबी हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बचाता है। तो इसमें जो प्रोसेस या मैकेनिज्म फॉलो होती है वो थर्मल और मैग्नेटिक मैकेनिज्म। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप कैसे होगा? तो इसका जो आंसर होता है कोसेंट्रिक, इस तरह का ये बनता है। पहला ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेट लाइन, सेकंड दे रखा है कोसेंट्रिक सर्कल, थर्ड एलिप्टिकल और फोर्थ दे रखा है जिगजैग। तो इसका आंसर होगा कोसेंट्रिक सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 8, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड अ सोलेनोइड इंक्रीजेज विथ। सोलेनोइड मैंने आपको पहले बताया था कि जो कॉपर वायर के इस तरह के टर्न बनाते हैं, कॉइल्स के रूप में इस तरह टर्न होते हैं, सिलेंडर का फॉर्म ले लेते हैं। तो कब ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सोलेनोइड के अंदर इंक्रीज होगी? तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा डिक्रीजिंग करंट, करंट कम करोगे तो ये सेकेंड ऑप्शन दे रखा डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, सी इंक्रीजिंग करंट और डी इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। तो सी ऑप्शन राइट होगा कि अगर आप करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सोलेनोइड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने प्लेस कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मैंने रखा तो क्या होगा? तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इट प्रोड्यूसेस हीट, इट बिकम्स नॉन मैग्नेटिक और इट स्टॉप्स कंडक्टिंग। तो बी ऑप्शन राइट होगा, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसको फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 10,
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑप्शन ए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ऑप्शन बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, ऑप्शन सी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक, ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारा इस तरह से बताता है, ये वाला, इसमें ये वाली जो फिंगर है ये हमारी मिडल फिंगर, ये फोर फिंगर और ये थंब, इन तीनों को अगर हम परपेंडिकुलर इस तरह से फैलाते हैं तो ये जो मेरी मिडल फिंगर है वो इलेक्ट्रिक करंट को शो करती है, ये फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, और जो मेरा थंब है ये फोर्स या मोशन को शो करता है। इसको हमने शॉर्ट में याद किया था फ्लेमिंग का, तो थंब को एफ, मैग्नेटिक फील्ड को बी, और जो मिडल फिंगर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा तो आई, तो एफ बी आई हमने याद किया था। तो यही बोल रहा है कि कौन सा डिटरमाइन करता है लेफ्ट हैंड रूल में, तो यहां हमको पता पड़ेगा ऑप्शन बी जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ये ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी ओम। तो इसमें जो ऑप्शन होगा एक और होगा टेस्ला राइट है, और इसको ओरस्टेड भी बोलते हैं, ओ ई आर एस टी ई डी। ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बीच में रिलेशन बताया, तो उन्हीं के ऑनर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट ओरस्टेड भी रख दी गई है, और मैन जो है टेस्ला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। तो इसका आंसर रजिस्टर, ट्रांसफॉर्मर, फ्यूज और अमीटर। तो ऑप्शन सी राइट है, फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 13, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ। थंब किसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी करंट और ऑप्शन डी वोल्टेज। तो इसका आंसर आएगा बी फोर्स को। ये फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड को करेगी फोर फिंगर, और करंट को शो करेगी हमारी मिडल फिंगर। शॉर्ट में याद रखा था अपन ने एफ बी आई, एफ थंब को, ये फोर फिंगर को, और ये मिडल फिंगर को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40, अ सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट व्हेन। सोलेनॉइड बार मैग्नेट के जैसा कब बिहेव करेगा? पहला ऑप्शन है अ करंट इज पास्ड थ्रू इट, ऑप्शन बी इट इज ओपन, ऑप्शन सी इट इज क्लोज्ड, ऑप्शन डी इट इज कनेक्टेड टू रजिस्टर। हमको ये बिहेव करवाना है सोलेनॉइड को मैग्नेट जैसा, तो कब करेगी? तो ऑप्शन है देखो, करंट इज पास्ड थ्रू, जब उसके अंदर करंट जाएगा तब सोलेनॉइड मैग्नेट के फॉर्म में बिहेव करने लगती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट किस वाले इफेक्ट शो करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बेस पर एक क्वेश्चन पूछा है। विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स इन अ सर्कुलर लूप। क्वेश्चन पूछा विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन अपन को बताना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसके लिए कौन सा रूल काम में आएगा? तो ऑप्शन ए दे रखा है एम्पियर्स रूल, ऑप्शन बी दे रखा है फ्लेमिंग्स रूल, सर्कुलर लूप में बताना है ना, ऑप्शन बी दे रखा है फ्लेमिंग रूल, ऑप्शन सी दे रखा है राइट हैंड थंब रूल, और ऑप्शन डी दे रखा है मैक्सवेल्स रूल। तो ये अपन का जो राइट आंसर है वो राइट हैंड थंब्स रूल है। ये मैक्सवेल रूल मत राइट कर देना, क्योंकि बुक में लिख रखा है राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो नोन एज ए मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। अगर कॉर्क स्क्रू रूल होता तो फिर ये सी और डी दोनों राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ केवल मैक्सवेल रूल दिया, तो ये इसमें रॉन्ग होगा। केवल जो राइट आंसर होगा वो राइट हैंड थंब रूल होगा सर्कुलर लूप में। क्वेश्चन नंबर 16, अ सोलेनॉइड विद सॉफ्ट आयरन कोर इज कॉल्ड। सोलेनॉइड सॉफ्ट आयरन कोर अगर उसमें ले लिया तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेट, सेकंड परमानेंट मैग्नेट, थर्ड बार मैग्नेट और फोर्थ ट्रांसफॉर्मर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट।
और हमने देखा था इसको कि सोलेनोइड जो होता है उसके बीच में सॉफ्ट आयरन रख देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो सॉफ्ट आयरन एज ए मैग्नेट के रूप में काम करने लगता है, जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, MCBs आर प्रिफर्ड ओवर फ्यूजेस बिकॉज दे, MCB को फ्यूज के ऊपर ज्यादा प्रीफर करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? तो पहला क्वेश्चन, आर चीपर, कैन बी रीसेट, सी ऑप्शन आर वन टाइम यूज ओनली, और डी अलाउ मोर करंट। तो इसका आंसर बी राइट होगा, कैन बी रीसेट। इसको वापस हम लोग रीसेट करके यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप ये था कि हमने जो कॉपर वायर था उसको सर्कुलर लूप के फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, यहाँ तो इस तरह की बन रही थी कंसेंट्रिक, ये कंसेंट्रिक बन रही थी, बीच में पैरेलल चल रही थी ये पैरेलल, और बीच वाली जो बिल्कुल सेंटर वाली वो कैसी आ गई थी? स्ट्रेट लाइन आ गई थी। सो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सर्कुलर लूप इज, तो इसका आंसर होगा 0, पैरेलल टू द लूप और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, और ऑप्शन डी अलोंग द टेंजेंट ऑफ द लूप। इसका राइट आंसर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, अ फ्यूज इज मेड अप ऑफ अ वायर विथ, फ्यूज कौन से वायर का बना होता है? वायर की क्या क्वालिटी रहती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उस वायर का, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑप्शन सी हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी हाई करंट कैपेसिटी। तो इसका आंसर है बी, लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो जैसे ही ओवरलोड होगी इलेक्ट्रिसिटी वायर में, तो वो आपका वायर का लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो खुद पिघल जा मेल्ट हो जाएगा और आपका कनेक्शन घर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से हट जाएगा, तो आपके घर के सारे सारे इक्विपमेंट सेफ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अपन को प्रॉपर्टीज बतानी, नेवर। ऑप्शन ए इंटरसेक्ट ईच अदर, ऑप्शन बी स्टार्ट फ्रॉम अ पोल, ऑप्शन सी फ्रॉम अ क्लोज्ड लूप, ऑप्शन डी एट ए इंफिनिटी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये हमने पढ़ा था इस तरह से, ये मैग्नेट बनाई थी बार मैग्नेट, यहाँ एस और यहाँ एन, तो ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, आउट ऑफ द बार मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। ये कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इफ दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन इट विल शो टू डायरेक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, इंटरसेक्ट ईच अदर। इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, इनको लर्न कर लेना, ये एग्जाम में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो एक ओके, थैंक यू सो मच।